हेलो दोस्तों, मैं दिनेश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी टेक नागपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूमेटिक सिस्टम और हाइड्रोलिक सिस्टम ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूमेटिक सिस्टम जनरली ट्रक के ब्रेक में, बस के ब्रेक में, जो ट्रेन्स होती है उनके इंजन में लगने वाले ब्रेक में, और जो एयर कंप्रेशर होता है, जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें रहती हैं जहाँ ट्रक के टायर वगैरह पंचर वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो एयर कंप्रेसर लगता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर लगता है और एयर कंप्रेसर लगते हैं, तो वहाँ पे। और आपने देखा होगा कई बार रोड में या फिर किसी बिल्डिंग में या फिर किसी पत्थर की चट्टानों में ड्रिल करते समय एक हैंड ड्रिल होती है, कोई ना कोई इंसान उसको लेके उसमें ड्रिल करते रहता है। बड़ी सी होती है और उसमें काफ़ी जर्क प्रोड्यूस होता है, बहुत झटका मारती है वो। उस जगह पे भी न्यूमेटिक सिस्टम का ही यूज़ होता है। आइए अब बात करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। हाइड्रोलिक सिस्टम जनरली हाइड्रोलिक लिफ्ट में यूज़ होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में यूज़ होता है, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होती हैं, हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा हाइड्रा होता है, एक ट्रक होते हैं, एक्सकीवेटर मशीनें होती हैं जो गड्ढा खोदने का काम करती हैं। उसके बाद एरोप्लेन में भी इसका यूज़ होता है, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर में भी यूज़ होता है। आपने जनरली देखा होगा बाइक में सामने के जो शॉकअप होते हैं वो हाइड्रोलिक होते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गए यूजेस, उपयोग। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। पहले हम न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में जान लें। न्यूमेटिक सिस्टम में एयर और गैस इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लूइड यूज़ किया जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम में कम ताकत उत्पन्न होती है, हाइड्रोलिक सिस्टम में ज़्यादा ताकत उत्पन्न होती है। न्यूमेटिक सिस्टम में प्रेशर जो है वो 10 बार तक होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर हम 700 बार तक लेके जा सकते हैं या उससे भी अधिक। न्यूमेटिक सिस्टम में जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो बहुत ही सस्ते रेट में मिल जाता है, लेकिन जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो महंगा होता है। न्यूमेटिक सिस्टम में जो हमारा सिस्टम होता है वो लाइट वेट होता है, और हाइड्रोलिक सिस्टम में जो हमारा सिस्टम है वो हैवी वेट होता है। न्यूमेटिक सिस्टम मेंटेनेंस में इजी होता है और क्विकर होता है, मतलब उसका मेंटेनेंस हम जल्दी कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। और हाइड्रोलिक सिस्टम का जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा कठिन होता है। न्यूमेटिक सिस्टम में लुब्रिकेशन के लिए अलग से सिस्टम लगाना पड़ता है, वहीं हाइड्रोलिक सिस्टम में वह ऑटोमेटिक लुब्रिकेट हो जाता है। न्यूमेटिक सिस्टम इजी टू ऑपरेट होता है, वहीं हाइड्रोलिक सिस्टम हाई प्रेशर जब भी जाता है उसको ऑपरेट करने में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। न्यूमेटिक सिस्टम उसको लगाने का जो खर्चा होता है वह कम होता है, और उसको ऑपरेट करने का जो खर्चा होता है वह भी कम होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम को लगाने का खर्चा और उसको ऑपरेट करने का खर्चा, यह दोनों ही खर्चे हाई होते हैं। ये रही कुछ फ़ोटो जो कि आपको न्यूमेटिक की है सिस्टम की और हाइड्रोलिक सिस्टम की है। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको वक्त पे मिलते रहें। थैंक यू एंड गुड बाय।